हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी 2025 व्रत का पारण। क्या होगा निर्जला एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका। क्या होगी निर्जला एकादशी खोलने की पूजा विधि और इस व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निर्जला एकादशी व्रत रखकर श्री हरि विष्णु के कृष्ण रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने मां रुक्मणी जी का हरण किया था। पांडव भीमसेन सिर्फ इसी एक एकादशी का व्रत करके साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया करते थे। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को प्रेत योनि दिलाने वाले ब्रह्मवध और अन्य बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और भक्तों की सभी छोटी बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और इस जन्म के खत्म होने के बाद ऐसा जीव वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून शनिवार को रखा गया है, इसीलिए इस बार निर्जला एकादशी पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 तक। पर केवल एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार एकादशी के शुरू होने वाले हरिवासर के समय में भी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी के बाद शुरू होने वाले हरिवासर के समय समाप्त होगा। 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस समय तक भी आपको अपना निर्जला एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। द्वादशी की तिथि शुरू होने के बाद ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। इस बार निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 4:48 पर और ये द्वादशी तिथि की समाप्त होगी 8 जून 2025 रविवार को सुबह 7:17 तक। आइए अब जानते हैं 7 जून को द्वादशी की तिथि पर पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में आप अपना निर्जला एकादशी का व्रत ना खोलें। 7 जून शनिवार को द्वादशी पर सूर्य उदय सुबह 5:44 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से सुबह 4:56 तक रहेगा। इसी दिन द्वादशी की प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:26 तक रहेगी। इस दिन सर्वार्ध सिद्धि योग सुबह 9:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 2:56 से शाम 4:45 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं 7 जून को द्वादशी पर पड़ने वाले अशुभ राहु काल के बारे में, क्योंकि राहु काल के समय में भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, वरना आपका एकादशी व्रत करना असफल हो जाता है। 7 जून 2025 शनिवार को द्वादशी के दिन राहु काल सुबह 9:05 से सुबह 10:45 तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल के समय में भी आपको निर्जला एकादशी का व्रत खोलना नहीं चाहिए, ना ही द्वादशी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं 7 जून को जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो अपना व्रत किस समय खोलें, और जिन भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत रखा है वो 7 जून 2025 शनिवार को द्वादशी के दिन दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच में अपना निर्जला एकादशी का व्रत खोलेंगे। और जिन भक्तों ने
7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वो रविवार 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच में अपना निर्जला एकादशी का व्रत खोलेंगे। 8 जून को यही एकादशी व्रत को खोलने के सबसे शुभ और सटीक मुहूर्त रहेंगे। आपने निर्जला एकादशी का व्रत चाहे 6 जून को रखा हो या 7 जून को, इन्हीं तय शुभ मुहूर्तों में अपना निर्जला एकादशी का व्रत खोलेंगे। आपको निर्जला एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत खोलने की यानी निर्जला एकादशी व्रत को द्वादशी पर पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि क्या मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी की तिथि के अंदर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है। ये द्वादशी की तिथि शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण न करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत अमान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातःकाल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर कोई किसी कारण से कोई प्रातःकाल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं। एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता, इसीलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं, फिर उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। फिर तुलसी परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान कराकर उनको पीले वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में आपसे एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलते हुए आवानम न जानम न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन या यल्प पूजित मया देवा परिपूर्ण तदस्तु में इस मंत्र को अपनी। आइए अब जानते हैं क्या खाकर आपको एकादशी को व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को घर पर ही सात्विक चीजें तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भी श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं तो और भी अत्यधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले और मीठे चावल खाने से बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसीलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत के पारण करने के लिए पकाए जाने वाले भोजन में आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जाने वाले भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा होता है और ये शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण एकादशी के व्रत में आंवले के पेड़ का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप अपना आंवला खाकर भी व्रत को खोल सकते हैं, बहुत शुभ होता है। आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए कोई भी सात्विक भोजन बनाएं
उसमें वो भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाए गए तुलसी के पत्ते को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोले। पर यह ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। आप व्रत के पारण के दिन श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई, मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को अर्पित का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयों की चीज़ों का भी एकादशी के व्रत में पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसी और जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे।